तो रात के 10:30 बज चुके हैं, मतलब अब से 1.5 घंटे के बाद यानी रात 12 बजे से देश में 1000 और 500 के नोट चलने बंद हो जाएंगे। ऐसे में आपके मन में सवाल कई होंगे, हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे। मसलन पहला सवाल जो आप सोच रहे होंगे वो ये कि आखिरकार ये नोट आप कैसे बदलेंगे। तो जवाब यह है कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक इन नोटों को आप बदल पाएंगे। सरकार ने नोट बदलने के लिए 50 दिन का वक्त दिया है। अगर 50 दिन में भी नोट नहीं बदल पाए आप, मतलब 30 दिसंबर तक भी अगर आप ना बदल पाए, तो फिर विशेष परिस्थितियों में 31 मार्च 2017 तक का वक्त है नोट बदलने के लिए। तो नोट आप कब तक बदल सकते हैं यह हमने आपको बता दिया। अब अगला सवाल जो आपके मन में होगा वो ये कि अपना 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट बदलेंगे कहां। तो यह भी जान लीजिए, आप 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट आप बैंक में या डाकघर में जाकर जमा करा सकते हैं। इसके बाद शुरुआत में आप रोज सिर्फ 10,000 और हफ्ते में 20,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। तत्काल आवश्यकता के लिए 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक प्रमुख या उप डाकघर में पहचान पत्र दिखाकर भी आप नोट बदल पाएंगे। मतलब पहचान पत्र आप लेकर जाएंगे और फिर आप ये नोट बदल पाएंगे बैंक में या डाकघर में। और आप पैसे निकालने के लिए सबसे ज्यादा एटीएम इस्तेमाल करते हैं, उससे जुड़ी एक अहम जानकारी हम एबीपी न्यूज पर आपको देने जा रहे हैं। वो ये है कि 9 नवंबर को पूरे देश में और 10 नवंबर को कुछ जगहों पर एटीएम काम नहीं करेंगे। तो इससे घबराइएगा मत, पैनिक मत कीजिएगा। ये 2 तारीखें पहले ही सरकार की तरफ से बता दी गई हैं। पहले एटीएम से प्रति कार्ड प्रतिदिन 2000 रुपए ही निकाल पाएंगे आप, और फिर उसे बढ़ाकर 4000 रुपए किया जाएगा। तो अगली बार जब आप एटीएम से पैसा निकालने जाएं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। 2000 रुपए से ज्यादा शुरू में आप नहीं निकाल पाएंगे, बाद में सरकार कुछ दिन के बाद उसे 4000 रुपए कर देगी। तो ये हमने एटीएम से जुड़ी हुई भी आपको पूरी जानकारी बता दी। अब देखिए, सरकार की तरफ से रियायत दी गई है आने वाले 72 घंटों के लिए। कहां चल सकते हैं ये नोट? 11 नवंबर 2016 तक सरकारी अस्पतालों में ये नोट चल सकते हैं। सरकारी अस्पताल के भीतर दवाई की दुकान पर ये नोट चल सकते हैं। रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर पर ये नोट आप चला सकते हैं 11 नवंबर तक। सरकारी बस बुकिंग काउंटर पर ये नोट चल सकते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट्स पर भी ये नोट चल सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर, बस काउंटर पर, एयरलाइंस बुकिंग काउंटर पर भी ये नोट चल सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पंप पर 11 नवंबर 2016 तक इन नोटों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और केंद्रीय भंडार पर, सरकारी दूध के बूथों पर ये नोट 11 नवंबर 2016 तक, मतलब आने वाले 72 घंटे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जगहों पर 500 और 1000 रुपए के नोट से लेन देन आज रात 12 बजे से बंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पास जो 500 और 1000 रुपए का नोट है उसका क्या होगा। तो जान लीजिए, पुराने नोट यानी 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं, सरकार से निर्धारित 50 दिन के भीतर, 50 दिन का वक्त है आपके पास, 50 दिन के भीतर अगर बदलवा नहीं पाए और ना ही 31 मार्च तक डिक्लेयर कर पाए तो वो बस कागज का एक टुकड़ा रह जाएंगे। आपको बदलवाना है वो नोट 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक, और फिर 31 मार्च 2016 तक आरबीआई के पास जमा करा सकते हैं। लेकिन तब भी अगर नहीं कर पाए तो फिर महज कागज का टुकड़ा बचेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि फिर सब्जी कैसे खरीदेंगे, बाकी काम कैसे होंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री ने बड़ा सीधा जवाब दिया है। 500 और 1000 के अलावा किसी नोट, सिक्के पर रोक नहीं है। आप 500, 1000 का नोट बदलवा कर अपने सब काम कीजिए। तो सरकार की तरफ से आपकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। सब्जी कैसे खरीदेंगे, दूध कैसे खरीदेंगे, ब्रेड कैसे लेकर आएंगे, तो सरकार ने इसका इंतजाम किया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बता दिया कि आप बड़े पेमेंट या फिर बड़ी चीजें अगर खरीदना चाहें वो भी खरीद सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट, डेबिट कार्ड से पेमेंट पर कोई रोक नहीं है। चेक से भुगतान करने में कोई रोक नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट आप दे सकते हैं। तो कैशलेस जो ट्रांजैक्शंस हैं वो चलती रहेंगी, उन पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं है। प्लास्टिक मनी से आप किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और नई व्यवस्था की अहम तारीख जान लीजिए। इन तारीखों को आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो 8 नवंबर, मतलब आज ही की तारीख, आज आधी रात से
500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। ये तारीख बहुत अहम है। अब देखिए, आज आधी रात से नोट बंद हो जाएंगे, कल 9 नवंबर है। कल क्या होगा? कल सभी बैंक बंद हैं। आपको पैनिक करने की, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एटीएम भी कल काम नहीं करेंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। 10 नवंबर को बैंक, डाकघर खुलेंगे। आप जाकर पैसा बदलना, जमा कराना शुरू कर सकते हैं परसों से, 10 नवंबर से। इसके बाद 10 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक 4000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं। और फिर 30 दिसंबर तक, इसी तारीख तक नोट आप बदल पाएंगे। 4000 से ज्यादा सीमा बढ़ा दी जाएगी। 10 नवंबर बैंक, डाकघर में पैसा जमा बदलना शुरू हो जाएगा। 10 नवंबर से, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मतलब परसों से ही ये काम शुरू हो जाएगा। और 10 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक, ये जो तारीख है 15 दिन की, ये सिर्फ 4000 रुपए तक ही आप नोट बदल सकते हैं। फिर 24 नवंबर के बाद ये जो राशि है इसे बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल 24 नवंबर तक 4000, लेकिन उसके बाद इसे बढ़ा दिया जाएगा। फिर आप 30 दिसंबर तक आराम से बदल सकते हैं अपना पैसा। और 31 मार्च 2017 तक विशेष हालात में आरबीआई में घोषणा पत्र देकर आप नोट बदल पाएंगे। ये तारीखें हैं, इन्हें अच्छे से अपने जहन में बिठा लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। तो इस फैसले की बड़ी बातें हम आपको अब बता रहे हैं। नोट बदलने में किसी के बहकावे में ना आए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार का मकसद काले धन पर काबू पाना है। और कोई भी दिक्कत हो तो परेशान ना हो आप बैंक की मदद ले सकते हैं, बैंक कर्मी की मदद ले सकते हैं, डाकघर में जाकर आप मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से बाकायदा हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। मुंबई का हेल्पलाइन नंबर फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। 022 मुंबई का कोड है। हेल्पलाइन नंबर है मुंबई का 22602201। ये मुंबई का हेल्पलाइन नंबर। इसी तरीके से दिल्ली का हेल्पलाइन नंबर, कोड लगाएंगे दिल्ली का 011। हेल्पलाइन नंबर दिल्ली के लिए 23093230। ये दिल्ली के लिए आरबीआई की तरफ से जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर, ताकि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। ये फैसले से जुड़ी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। नोट बदलने में किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए। सरकार की तरफ से पूरी सुविधा आपको दी गई है। 50 दिन का वक्त आपको दिया गया है। आप बैंक में जाकर, डाकघर में जाकर आसानी से ये बदल सकते हैं अपने पुराने नोट। 10 नवंबर से 500 का नया नोट, 2000 रुपए का नया नोट आएगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो बाकायदा हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। इन हेल्पलाइंस पर जाकर आप मदद ले सकते हैं। तो ये फैसले की बड़ी बातें हैं। काले धन के खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मोदी सरकार का बड़ा फैसला।